अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन की। क्या है? फॉरेन की। इससे पहले हम एक या दो कीज और पढ़ चुके हैं, जो कि एक यूनिक की है और एक प्राइमरी की है। ठीक है, यूनिक की क्या होती है कि आप यूनिक की का कंस्ट्रेंट यानी कि रूल जिस कॉलम पर भी सेट करते हो, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते या इंसर्ट नहीं कर सकते। ये यूनिक की कहलाती है। उसके बाद आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की आपके पास उस कॉलम को कहा जाता है जिससे पूरी की पूरी रॉ यानी पूरा रिकॉर्ड पहचाना जाए, जिससे पूरा रिकॉर्ड एसोसिएटेड हो। प्राइमरी की वाले कॉलम में ना ही सॉरी ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है और ना ही वो नल हो सकता है, जबकि यूनिक की के केस में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, लेकिन यूनिक की का कॉलम नल हो सकता है। उसमें खाली वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की में ना ही नल हो सकती है ना ही डुप्लीकेट हो सकती है। ऐसा ही है। यही पढ़ाया था आपको। आज हम एक और की पढ़ने वाले हैं। ये भी बेसिकली कंस्ट्रेंट है, ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट है। कौन सा है? टेबल लेवल रूल है। ठीक है, कंस्ट्रेंट है। लेकिन इसका काम जो है ना बहुत बड़ा है बेसिकली। अगर मैं कहूँ ये कि अगर आपके पास, मैं पढ़ रहा हूँ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फॉरेन की के बगैर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पॉसिबल ही नहीं। फॉरेन की ना होती तो आरडीबीएमएस भी ना होते, सिंपल डीबीएमएस कहलाते। क्या कहलाते? अभी आपको इसका मकसद और इसकी अहमियत का पता चलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, सर अगर मैं एक टेबल बनाऊं स्टूडेंट का, किसका? स्टूडेंट का, जिसमें मैं स्टूडेंट की आईडी लूं और स्टूडेंट का नाम लूं। ठीक है, बड़े गौर से समझना। तो आपके पास वन हो जाएगा और यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया समी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी डिफाइन करना है कि समी किस फैकल्टी या किस टीचर से पढ़ता है। तो आप कहेंगे कि सर आप आगे आके टीचर लिख दें। क्या लिख दें? टीचर का एक कॉलम बना दें और उसके अंदर आप अपना नाम लिख दें या किसी भी टीचर का नाम आप लिख सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, फिर से एक रिकॉर्ड डाला बच्चे का। यहां पर मैंने इस दफा रिकॉर्ड पुट कर दिया 7 का। ठीक है। और यहां मैंने पुट कर दिया अगेन 7 तैयब से पढ़ता है। अच्छा, फिर थर्ड आया। थर्ड पे मैंने लिख दिया जिमल का रिकॉर्ड। जिमल का मैंने लिख दिया सरमजा से पढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल जिमल। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा कि यहां पर जैसे ही आपने टीचर के कॉलम में तैयब से कौन पढ़ता है? समी पढ़ता है। तैयब से 7 भी पढ़ता है, लेकिन सरमजा से कौन पढ़ता है? जिमल पढ़ती है। अच्छा, अब यहां पर जो इशू आएगा वो आएगा डेटा रिडंडेंसी का। अब सर ये आप जो डेटा रिडंडेंसी कह रहे हैं, ठीक है, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है। अब सर इस टर्म का क्या मतलब है? रिडंडेंसी का मतलब होता है ज्यादती, जाया होना, हद से बढ़ जाना, या डुप्लीकेशन होना, इसे कहते हैं रिडंडेंसी। क्या कहते हैं? रिडंडेंसी। अगर आप इस टेबल के अंदर गौर से देखो तो आपको यहाँ दिखेगा कि तैयब का रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो सकता है, सरमजद का रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे आएंगे जो सरमजद से पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आएंगे जो तैयब से पढ़ रहे हैं। जबकि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम में डुप्लीकेशन नहीं हो रही, क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की, उसमें तो डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती, और एक टेबल में एक दफा एक ही बच्चे का नाम आएगा, दोबारा तो आएगा ही नहीं। लेकिन टीचर का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक टीचर से पढ़ रहे हैं, इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल तुमने 1000 बच्चों का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। अब जो बच्चे तैयब से पढ़ रहे थे, उनका जो टीचर है वो चेंज हो गया। क्या हो गया? टीचर चेंज हो गया। अब टीचर हो गया तैयब के बच्चों का, फॉर एग्जाम्पल हसान अली, सर हसान अली। ठीक है। तो जहां जहां अब स्टेबल में तैयब लिखा हुआ है, वहां जाके आपको सर हसान अली करना पड़ेगा, 1000 रिकॉर्ड में जाके करना पड़ेगा। यहां पैदा होती है इनकंसिस्टेंसी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे डेटा रिडंडेंसी की, यहां पर हो रही है डुप्लीकेशन। अब मैं कहता हूं कि 1000 रिकॉर्ड में जहां जहां टीचर तैयब था, ठीक है, सर तैयब थे, अब वहां सर हसान को करना है या सर असद अली को करना है, तो अब क्या तुम एक एक रिकॉर्ड को अपडेट करते फिरोगे? इनकंसिस्टेंसी पैदा हो गई, डेटा का स्ट्रक्चर खराब हो गया। तो इसका हल क्या है कि मैं टीचर का एक अलग टेबल बना दूं,
अब देखना इससे हल क्या निकलेगा। यहाँ पर मैं आया और मैंने यहाँ पर टीचर का टेबल बनाया, टीचर की आईडी रखी और टीचर का नाम रखा। अब ये जो टीचर की आईडी वाला कॉलम है ये इस टेबल की क्या होगी, प्राइमरी की होगी। क्या होगी इस टेबल की, प्राइमरी की होगी। और इस टेबल की प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट आईडी। और इस टेबल की प्राइमरी की क्या है, टीचर आईडी। अब यहां पर बजाय इसके कि मैं टीचर्स के नाम पास करूं जो मेरे डेटा रिडंडेंसी में जो है ना मसला क्रिएट कर रहे हैं, और डुप्लीकेशन भी हो रही है और इनको अपडेट करने में भी मुश्किल होगी, डेटा में इनकंसिस्टेंसी भी आ रही है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, टीचर का टेबल अलग बना दूंगा। वन आईडी असाइन कर दूंगा मैं फॉर एग्जांपल सर तैयब को, ठीक है। और टू आईडी मैं असाइन कर दूंगा फॉर एग्जांपल सर हसान को, ठीक है। थ्री आईडी मैंने असाइन कर दी फॉर एग्जांपल सर अमजद को, ठीक है। ये करने के बाद, सेपरेट टेबल क्रिएट करने के बाद, आपका जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें आप एक कॉलम जरूर ऐड करोगे टीचर का, लेकिन इस दफा आप उस कॉलम के अंदर टीचर का नाम पास नहीं करोगे, आप उस टीचर की प्राइमरी की पास करोगे। क्या पास करोगे, प्राइमरी की। अब टीचर जो सर तैयब है, जो बच्चे सर तैयब से पढ़ रहे हैं उन बच्चों की प्राइमरी की क्या होगी, जो इस टीचर से पढ़ रहे हैं, वन होगी। इसकी भी क्या होगी, वन। इसकी क्या होगी, थ्री होगी। अब फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर मैं नाम चेंज करना चाहूं, अब फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे जो है वो सर तैयब से पढ़ रहे थे, जो कि सर तैयब की आईडी क्या थी, वन। अब बच्चे पढ़ रहे फॉर एग्जांपल सर असद अली से, सर तैयब होगा रिप्लेस। तो यहां पर आपने क्या करना है, यहाँ आके इस टेबल में जस्ट आप क्या करोगे, सर असद कर दोगे, मॉडिफाई कर दोगे इस टेबल को, स्टिल सर असद की आईडी क्या है, वन। तो ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज हो जाएगा, अकरेंस आ जाएगी। क्या मेरे पास यहाँ डेटा रिडंडेंसी कोई डुप्लीकेशन आ रही है, नहीं आ रही। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये जो मैंने काम किया ना कि मैंने इस टेबल की, टीचर टेबल की प्राइमरी की इस कॉलम में पास की है, ऐसा ही है। ये टीचर टेबल की प्राइमरी की जो तो पास की है, वन वन थ्री, ये प्राइमरी की तो है किसकी, टीचर टेबल की, टीचर आईडी है, ये प्राइमरी की है। तो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में पास करने को फॉरेन की कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेन की। अब यहां पर ये जो थी इस टेबल की प्राइमरी की थी, इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, एसटीडी आईडी, प्राइमरी की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। लेकिन जब आपने टीचर टेबल की प्राइमरी की किसी और टेबल में पास की है, तो उस कॉलम को कहते हैं फॉरेन की। क्या कहते हैं, फॉरेन की। कि रेफरेंस बन गया सर, इन दो टेबल्स के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अब यहां पर जो भी टीचर होगा उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहां पर सेट होता रहेगा। बात समझ आ रही। किसी एक टेबल की प्राइमरी की अगर आप दूसरे टेबल के अंदर किसी और कॉलम में पास करते हो, तो उस कॉलम को फॉरेन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरेन की कहा जाता है। तो ये जो स्टूडेंट टेबल के अंदर टीचर का कॉलम है, ये कौन सी की डिटरमाइन करता है, फॉरेन की। और ये फॉरेन की कहां से आ रही है, टीचर टेबल की प्राइमरी की से। ये बात समझ आ रही है। फॉरेन की क्या होती है, आपके पास एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जो एक टेबल की प्राइमरी की जब आप दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की पास करते हो उसे कहते हैं फॉरेन की। और ये बना दिया आपने इन दोनों के बीच रेफरेंस का रिलेशनशिप। क्या बना दिया, रिलेशनशिप। थोड़ा सा हम गूगल भैया से भी पूछते हैं कि सर फॉरेन की क्या होती है। आओ, डेफिनेशन पे भी थोड़ा गौर करते हैं। ये चीज सबको समझ आई। फॉरेन की इन एसक्यूएल हमने सर्च किया। आओ इस कंस्ट्रेंट को पढ़ते हैं। अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेसेस। यानी कि कॉन्सेप्ट जब आया जब रिलेशनल डेटाबेसेस आए, इससे पहले बेसिकली इसी की वजह से डेटाबेस रिलेशनल बनते हैं। ठीक है, अभी आपको एआरडी डायग्राम वगैरह दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी बाय इन्फोर्सिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी अभी आपको बताऊंगा, ये रूल्स होते हैं। बाय लिंकिंग अ चाइल्ड टेबल टू अ पेरेंट टेबल। इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि जब आप एक चाइल्ड टेबल को किसी पेरेंट टेबल से लिंक कर देते हो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। क्या कहते हैं, द फॉरेन की स्टेब्लिशेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब ये वर्ड अभी आपको समझाता हूं। दिस कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट द वैल्यूज इन द फॉरेन की कॉलम मैच द प्राइमरी की वैल्यूज इन द रेफरेंशियल टेबल। अब इन्होंने क्या बनाया हुआ है, देखो इन्होंने एक डिपार्टमेंट इन्फो का टेबल बनाया हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट की लोकेशन है और डिपार्टमेंट का बजट है। फिर इन्होंने एक और टेबल बनाया जो कि एम्प्लॉयज का है। क्या है, एम्प्लॉयज का है। अब आपको आपकी जो डिपार्टमेंट का टेबल है वो ये है। अब डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट की आईडी भी और डिपार्टमेंट्स के नाम भी हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अब जब एम्प्लॉयज का टेबल बनाओगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके पास किसी एक डिपार्ट से ताल्लुक रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सना भी आईटी से तो यहाँ आईटी आता, अगर राम भी आईटी से तो यहाँ भी क्या आता,
आईटी, फिर से डेटा रिडेंडेंसी होती। तो उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट को डायरेक्टली पुट करने के बजाय डिपार्टमेंट का एक अलग टेबल बना दिया। क्या बना दिया, एक अलग टेबल बना दिया। और उस डिपार्टमेंट की प्राइमरी की जो कि डिपार्टमेंट आईडी थी वो एज अ फॉरेन की इस टेबल में पास कर दी। अब जब भी देखा जाएगा कि सना किस डिपार्टमेंट से, 1001 से, 101 से, अब डिपार्टमेंट टेबल में जाओगे 1001 कौन सा डिपार्ट है, आईटी। अगर इन फ्यूचर यहाँ अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली 1001 से जो डिपार्टमेंट एसोसिएटेड होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। कैसे बात हुई है? तुम बात समझी नहीं। एक और रिकॉर्ड पुट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड पुट किया तला का, और यहाँ पर मैं कर दिया अमजदी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेबल को रहने दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर इन फ्यूचर सर अमजद रिप्लेस होते हैं, जो साद और तला एक ही बैच में थे जो सर अमजद से पढ़ रहे थे, ठीक है, अगर ये दोनों रिप्लेस होते हैं यहाँ जाके अपडेट करना पड़ेगा, मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, और 1000 रिकॉर्ड हुए तो करना पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पास करता 1, और यहाँ पास करता मैं सरमजद की 3 है और सरसान की 2 है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अगर इन फ्यूचर अब सरमजद रिप्लेस होता है और सरमजद की जगह कोई और आता है, तो आप इस टेबल में जाओगे और जो 3 आईडी वाला टीचर है उसका नाम बदल दोगे। क्या करोगे, यहाँ आपने कर दिया सरमजद की जगह पर फॉर एग्जाम्पल सर मिनाज कर दिया। क्या कर दिया, सर मिनाज। तो क्या यहाँ जाके अपडेट करने की जरूरत है? अब 3 का ताल्लुक किससे, आप समझ आए? ये कहलाती है डेटा रिडंडेंसी, कि डुप्लीकेशन से बच गए, आपने इनकंसिस्टेंसी को बचा लिया। ठीक है, इसलिए फॉरेन की क्रिएट की जाती है, और आपने इन दोनों टेबल्स के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है। क्या बिल्ड किया है, रिलेशनशिप। आपने टीचर टेबल की प्राइमरी की को स्टूडेंट टेबल में एज अ फॉरेन की पास किया। इस कॉलम को क्या कहेंगे, फॉरेन की कहेंगे, जो किस टेबल से रेफरेंस ले रही है, किस टेबल से रेफरेंस ले रही है, टीचर के टेबल से, और किस प्राइमरी की से, टीचर आईडी से। किससे, टीचर आईडी से। अच्छा, ये प्राइमरी की के बगैर नहीं बनेगा, प्राइमरी की होनी चाहिए जब भी फॉरेन की पास की जाएगी। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की तरफ। अब ओपन करते हैं अपना जैम। ठीक है, जैम ओपन करने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना शेल, और शेल ओपन करने के बाद हम यहाँ पर माई को लॉग इन कर लेते हैं, माई स्क्यूल डैश यू रूट। डन है। अब यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ मैंने डेटाबेस बना दिया डेमो। डन है, मैंने कर लिया यूज किसको, डेमो को। अब इसके अंदर एक टेबल बनाना है, सिमिलर यही काम करके देखेंगे। डन हो गया, सिमिलर यही काम करेंगे ताकि हमें समझ आए अच्छे से। यहाँ पर क्या, क्रिएट टेबल, और मैंने बना लिया स्टूडेंट्स का टेबल। किसका, स्टूडेंट्स का टेबल बना लिया, सॉरी, यहाँ पर बना लिया सर स्टूडेंट का टेबल, जिसमें सबसे पहले होगी एसटीडी आईडी जो कि इंटीजर होगी इस टेबल की, प्राइमरी की होगी, और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट लगेगा आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट का क्या होगा, नाम होगा, यहाँ पर आ जाएगा वार्चार, और यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, और खैर इतना काफी है। ठीक है, और इसको हमने कर दिया, नहीं बल्कि इसमें आएगी आपके पास टीचर आईडी, या टीचर का नाम क्या आएगा, टीचर का नाम आएगा जो कि वार्चार होगा। क्या होगा, वार्चार होगा। इसको हमने क्लोज किया, आपके पास टेबल बन गया। ठीक है, अब जीपीटी पे जाते हैं, इसको जाते हैं जीपीटी को देते हैं और उससे इंसर्ट क्वेरी लिखवाते हैं। इंसर्ट क्वेरी 5 रिकॉर्ड्स, डुप्लीकेट टीचर्स। ठीक है, तो ये मुझे लिख कर देगा इंसर्ट क्वेरी 5 रिकॉर्ड्स की, जिसमें ये टीचर्स को डुप्लीकेट भी करेगा। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अब इस रिकॉर्ड को देखना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने एंटर किया, आपके पास स्टूडेंट आ गया। अब फिर वही बात, मान लो कि मुझे अगर इन फ्यूचर जो बच्चे मिसेस जॉनसन से पढ़ रहे थे, अब वो मिसेस जॉनसन से नहीं पढ़ रहे, वो मिस्टर डेविड से पढ़ रहे हैं। तो अब आपको बॉब वाला जो रिकॉर्ड है, बॉब वाला जो बच्चा है, उसका टीचर नेम चेंज करना पड़ेगा, यानी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको जाके डेविड वाला भी, डेविड वाले बच्चे का भी टीचर अपडेट करना पड़ेगा। मान लो 500 रिकॉर्ड होंगे तो अपडेट ही करते रह जाएंगे।
बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का जो पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रूल है वो यूज करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि आपके पास अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसमें डेटा रिडंडेंसी हो रही है, डेटा रिडंडेंसी का मतलब है रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है और इन फ्यूचर उसे एडिट और डिलीट करने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्या हो सकती है? उसे स्ट्रक्चर करने में या उसे कंसिस्टेंट रखने में डेटा को मुश्किल हो सकती है इन फ्यूचर। तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम का एक अलग टेबल बना दोगे। क्या बना दोगे? एक अलग टेबल। तो अब मैं टीचर नेम डायरेक्टली स्टूडेंट टेबल के अंदर पास करने के बजाय टीचर का अलग टेबल बनाऊंगा और स्टूडेंट का अलग टेबल बनाऊंगा। डन है? तो अब यहां पर हम कर रहे हैं ड्रॉप। किसको? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमें दोबारा बनाना है। यहां पर मैंने अपना स्टूडेंट का टेबल कर दिया डिलीट। अब दोबारा बनाएंगे। अच्छा, यहां पर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि सर मुझे टीचर आईडी को, यानी कि जो टीचर आईडी बनेगी प्राइमरी की, उस प्राइमरी की को इसमें एज अ फॉरेन की पास करना है। अब स्टूडेंट टेबल में आपको बताना होगा कि फॉरेन की कहां से आएगी, यानी कि टीचर के टेबल की प्राइमरी की आएगी एज अ फॉरेन की किसमें? स्टूडेंट के टेबल के अंदर। तो पहले प्राइमरी की टीचर की एग्जिस्ट करती होगी जब भी फॉरेन की बनेगी। अब मान लो कि मैं जाता हूं और मैं बनाना शुरू कर देता हूं स्टूडेंट का टेबल, लेकिन जब मैं इस कॉलम को बनाते हुए स्टूडेंट के टेबल में रेफरेंस देना चाहूंगा टीचर के टेबल का, और टीचर का टेबल नहीं बना हुआ, तो क्या वो बनेगा? तो यहां पर आपने ये बात समझनी है कि जिस टेबल के अंदर आप फॉरेन की बनाओगे उससे पहले उस फॉरेन की का जो रेफरेंस जिस टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हो उस टेबल को पहले बनाओगे। क्योंकि टीचर आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो यहाँ पास करोगे ना। तो पहले कौन सा टेबल बनेगा? टीचर का। स्टूडेंट बना के बैठ जाओगे तो रेफरेंस कैसे दोगे? टेबल को बताओगे कैसे कि उसको टीचर जो है वो इस टेबल से लेके आना है? वो तो टेबल आपने बनाया ही नहीं अभी तक। तो पहले कौन सा टेबल बनेगा? टीचर्स का टेबल बनेगा। आओ टीचर्स का टेबल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या, क्रिएट करो एक टेबल, किसका? टीचर्स का टेबल क्रिएट करो। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर रख दो टीचर की आईडी जो कि इंटीजर होगी, इस टेबल की क्या होगी? प्राइमरी की, और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट होगी। डन हो गया। उसके बाद हमारे पास सर टीचर का नाम आएगा जो कि वारचा डेटा टाइप के अंदर होगा, हमने रख दिया 100। बस इतना कर दिया, क्लोज किया, टर्मिनेट किया, टेबल बन गया। बन गया टेबल। ठीक है। अब इसमें रिकॉर्ड हम खुद ही पुट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यहां पर मैंने रिकॉर्ड पुट कर देता हूं, इंसर्ट इनटू टीचर्स। फिर क्या आएंगे? कॉलम के नाम आएंगे, टीचर नेम। आईडी आएगी क्या? नहीं, वो क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट है। क्या है? ठीक है। वैल्यूज में सबसे पहले हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल तैयब लिख दिया, तैयब टीचर होगा। ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू हमने लिख दी, यहाँ पर क्या लिख देंगे? सर अमजद लिख देते हैं। अमजद आ गया आपके पास। ठीक है। फिर आ गया आपके पास सर असद। ठीक है। फिर आ गया आपके पास सर हसान। डन है? अब ये चार टीचर्स के नाम मैंने एक टेबल में पुट कर दिए। पुट करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम चलाऊंगा तो आपको नजर आ जाएंगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर्स, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर्स। अब आपको ये टेबल नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अगर ये एक्सेल में कॉपी होता है तो अच्छी बात हो जाएगी। हो गया। डन है? अब सर हमारे पास ये टेबल आ चुका है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया सर। अब बनाएंगे हम स्टूडेंट का टेबल। किसका टेबल? स्टूडेंट का टेबल। यहां पर आया, यहां पर आने के बाद मैंने जो क्रिएट टीचर वाली क्वेरी थी उसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नोटपैड पे रख दिया ताकि ध्यान रहे। ये बना दिया टीचर का टेबल। अब बनाएंगे किसका? स्टूडेंट का टेबल। ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने किया क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, गौर फरमाना है यहाँ पर सब। अब यहाँ पर स्टूडेंट की सबसे पहले क्या होगी? स्टूडेंट की आईडी होगी जो कि इंटीजर होगी और इस टेबल की प्राइमरी की होगी। साथ में से ऑटो इंक्रीमेंट भी दे देता है ताकि हमें आईडी पुट ना करनी पड़े और डुप्लीकेशन का मसला ना आए। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट की नेम होगा जो कि वारचार डेटा टाइप के अंदर होगा, और वो होगा आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रख देते हैं वारचार। ठीक है। अच्छा, अब मुझे डिफाइन करना है टीचर। क्या डिफाइन करना है? टीचर। लेकिन अब टीचर का डायरेक्टली नाम पुट नहीं करूंगा। अब टीचर टेबल बना चुका हूं, टीचर टेबल यहां मैं क्रिएट कर चुका हूं। अब जो बच्चा जिस टीचर से पढ़ रहा है उसकी पर्टिकुलर आईडी में उसके कॉलम के अंदर रख दूंगा। जिससे फायदा क्या होगा, इन फ्यूचर अगर मैं इस टेबल में अपडेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो चीज अपडेट हो जाएगी यार, डेटा रिडेंडेंसी डुप्लीकेशन भी नहीं हो रही होगी मेरे पास। ठीक है। अब यहाँ पर लाजमी तौर पर एक कॉलम तो बनेगा ना एक्स्ट्रा। ये बना दिया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम भी बना दिया। अब क्या बनेगा? टीचर बनेगा।
तो आपकी याद दिलाने के लिए मैं यहां पर टीचर अंडरस्कोर आईडी और यहां लिख देता हूं मैं एफ के। इस तरह से मैं कॉलम बना रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा ये कॉलम क्या है, एक फॉरेन की है। क्या है? एक फॉरेन। फॉरेन क्या होता है? बाहर से। बाहर मुल्क को हम लोग फॉरेन कहते हैं यूजुअली। तो ये भी कह रहा है कि ऐसा कॉलम है जिसके अंदर डेटा किसी और टेबल से आएगा, यानी कि इस टेबल के बाहर से आएगा। इस कॉलम को हम क्या कहेंगे? फॉरेन की कहेंगे। अच्छा, फॉरेन की के अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं? नंबर्स आ रहे हैं, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी सर, इंटीजर रख दी। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस तरह करने से क्या इसे पता चलेगा कि टीचर आईडी एफ के को लिंक करना है टीचर टेबल की टीचर आईडी से? नहीं पता चल रहा अभी भी, क्योंकि तो नॉर्मल सा कॉलम बनाया आपने सर, नाम दिया और डेटा टाइप, इसको ये तो पता नहीं चल रहा कि टीचर आईडी एफ के अंदर जो है ना टीचर के टेबल की टीचर आईडी आएगी। लिंक करना है ना, लिंक कैसे करेंगे? अब यहां पर आप फॉरेन की का रूल लगाते हो, जो कि आप टेबल के सबसे आखिर में लगा हुआ है। आपने कॉलम डिफाइन कर दिया, अब इस कॉलम को लिंक करोगे आप किससे? टीचर टेबल की टीचर आईडी से। किसको? टीचर आईडी एफ के को। यहां देखो, ये आपकी टीचर आईडी एफ के, ये क्या है आपके पास? टीचर आईडी एफ के। अब इस कॉलम को लिंक करना है आपने किस कॉलम के साथ? टीचर टेबल की टीचर आईडी के साथ। अब लिंक करने के लिए आपके पास फॉरेन की का एक रूल लिखना होता है। आपने कैसे लिखते हैं फॉरेन की बनाने के लिए? आप सबसे पहले लिखते हो फॉरेन की, क्या लिखते हो? सबसे एंड में आके सारे कॉलम्स वगैरह डिफाइन कर लोगे, सबसे एंड में आके आप ये लिख रहे होगे। ठीक है। आपने बोला मैं एक फॉरेन की डिफाइन करना चाहता हूं इस टेबल के अंदर, फिर आप डालोगे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में बताओगे कि इस पर्टिकुलर टेबल के कौन से कॉलम को फॉरेन की बनाना चाहते हो। कौन से कॉलम को बनाना चाहते हैं? टीचर आईडी एफ के। तो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा टीचर आईडी एफ के। मैंने बताया इस पर्टिकुलर टेबल की टीचर आईडी एफ के को मैं फॉरेन की बनाना चाहता हूं। अब बताओगे कि इस फॉरेन की को लिंक किस टेबल के साथ करना है, ये किस टेबल की किस प्राइमरी की के साथ करना है। अब यहां लिखोगे आप रेफरेंसेस। क्या लिखोगे? रेफरेंसेस। और अब उस टेबल का नाम लिखोगे जिसके साथ लिंक करना है। उस टेबल का नाम क्या था? टीचर्स। क्या था? टीचर्स। क्या था टेबल का नाम? टीचर्स। टीचर्स रख दिया। उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट लगाओगे और बताओगे कि टीचर्स टेबल की भी कौन से कॉलम के साथ, यानी कि कौन सी प्राइमरी की के साथ। इसमें टीचर टेबल की क्या आएगी? प्राइमरी की आएगी। क्या आएगी? टीचर टेबल की प्राइमरी की का नाम क्या रखा था? टीचर अंडरस्कोर आईडी। यहां पर है और यहां पर आने के बाद टीचर अंडरस्कोर आईडी रख दिया। इसके बाद आप कर दोगे अपना कॉल टेबल क्लोज। फिर समझो, फिर से समझो। यहां पर मैंने क्या किया? मैंने एक टेबल बना दिया टीचर्स का। क्या बना दिया? टीचर्स का एक टेबल बना दिया जिसमें टीचर की आईडी आएगी और टीचर का नाम आएगा कुछ इस तरह। डन हो गया? जो कि आपके पास कुछ इस तरह से अभी आ भी रहा है आपके डेटाबेस में। है ना? फिर मैंने बनाया एक स्टूडेंट का टेबल जिसमें मैंने स्टूडेंट की क्या रखी? आईडी रखी। ये आ गई आईडी, आ गई। फिर रखी मैंने स्टूडेंट का नाम, ये आ गया नाम। ठीक है। फिर आपको एक कॉलम ऐसा रखना था जिसके थ्रू बच्चे का पता चलेगा कि बच्चा किस टीचर से पढ़ रहा है, और उसका रेफरेंस किसी और टेबल की प्राइमरी की के साथ आ रहा है, क्योंकि टीचर का टेबल बना हुआ है अलग। तो आपने इस कॉलम को, इस पर्टिकुलर कॉलम को इस टेबल की प्राइमरी की जो कि टीचर आईडी है इसके साथ क्या करना है? लिंक करना है, रेफरेंस बनाना है। क्या बनाना है? रेफरेंस बनाना है। तो आपने क्या लिखा? आपने कॉलम तो सिंपल से डिफाइन कर दिया टीचर आईडी एफ के, जिसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, जो कि यहां देखने से पता भी चल रही है। लेकिन ये करने के बाद आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद अब आप लिंक डिफाइन करोगे कि टीचर आईडी एफ के अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा? ये इसका जो लिंक होगा वो कहां से होगा? टीचर के टेबल की टीचर आईडी से। किससे? टीचर के टेबल की टीचर आईडी से। तो आपने लिखा सर फॉरेन की बनाओ इस टेबल के अंदर। इस टेबल में क्या बनाओ? एक फॉरेन की बनाओ। और किस कॉलम को बनाओ? इस कॉलम को। ये पास कर दिया। किस कॉलम को बनाओ? टीचर आईडी एफ के को। इस पर्टिकुलर टेबल की किस कॉलम को फॉरेन की बनाना है वो आपने सबसे पहले बताना है। फिर आपने लिखना है रेफरेंसेस, यानी कि इसके अंदर जो रेफरेंस आएगा या जो डेटा आएगा वो किस टेबल की किस प्राइमरी की के साथ आएगा, वो रेफरेंसेस के बाद बताओगे। किसके बाद बताओगे? फिर आपने लिखा सर रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद आपने बताया कि टीचर्स टेबल की टीचर आईडी के साथ टीचर आईडी एफके को क्या कर दो? लिंक कर दो। तो टीचर्स टेबल की टीचर आईडी एफके के साथ टीचर आईडी को लिंक कर दो। ये इस टेबल की क्या हो गई? प्राइमरी की, जो पास हो गई एज अ फॉरेन की स्टूडेंट के टेबल में। ये बन गया आपका रिलेशनशिप दो टेबल के बीच। अब जब भी मैं डेटा पुट करूंगा तो बच्चे का टीचर का नाम पुट नहीं करूंगा, उस टीचर की क्या पुट करूंगा? आईडी पुट करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि टीचर किस, सॉरी, जो स्टूडेंट है वो किस टीचर से पढ़ रहा है।
अब यहां पर अभी आपको बताता हूँ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसके और फवाइद। अच्छा, अब यहां पर गौर फरमाओ। ठीक है, अब यहां पर देखना। अब जीपीटी पे जाते हैं, और ये जीपीटी पे नहीं जाते, खुद से पुट कर लेते हैं, काम करते हैं जिससे हमें आइडिया भी रहेगा। अब यहाँ है, क्या मैंने अभी तक स्टूडेंट का टेबल बनाया नहीं बनाया? अभी तो नोट पैड पे बनाया ना। अब बनाते हैं स्टूडेंट का टेबल, जिसमें हम फॉरेन की भी पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आओ, यहाँ करते क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला कॉलम क्या है? एसटीडी आईडी, जो कि इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी इस टेबल की, और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। देन आपके पास एसटीडी नेम होगा, जो कि वारचार डेटा टाइप के साथ आएगा, और यहाँ पर हमने कर दिया 100। डन है। फिर आपके पास आएगा टीचर का कॉलम, किसका? जो कि एफ की होगी। ठीक है, आप टीचर भी लिख सकते हो, टीचर आईडी कॉलम का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ टीचर आईडी एफ के, जिससे पता चलेगा ये क्या है, फॉरेन की है। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, इंटीजर। ठीक है, अब यहां पर ये डिफाइन करने के बाद अब आपको इस लाइन के नीचे आके बताना है कि टीचर आईडी एफ के को किसका रेफरेंस चाहिए। ठीक है, ये टेबल बना हुआ ऊपर, ये टीचर आईडी इस टेबल में क्या है? प्राइमरी की है। टीचर टेबल की टीचर आईडी क्या है? प्राइमरी की है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखना है? फॉरेन की बनाओ। फॉरेन की क्या बनाओ? इस टेबल में फॉरेन की बनाओ, और किस कॉलम को बनाओ? टीचर आईडी एफ के को। किसको? टीचर आईडी एफ के को मैंने क्या बनाना है? फॉरेन की, जिसमें रेफरेंस कहां से आएगा? रेफरेंसेस। जिसमें रेफरेंस कहां से आएगा? जिसमें रेफरेंस आएगा टीचर्स के टेबल से। कहां से आएगा? टीचर्स के टेबल से। और आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर टेबल की प्राइमरी की बतानी है। टीचर टेबल की प्राइमरी की क्या है? टीचर अंडरस्कोर आईडी। तो यहां क्या लिख देंगे? टीचर अंडरस्कोर आईडी। ये किया, क्लोज किया। ये लिखने से आपके दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बन जाएगा। अब इस रिलेशनशिप का फायदा क्या है? आओ टेस्ट करते हैं। बन गया टेबल? सर बन गया टेबल। अच्छा, अब यहाँ एक आउटपुट करते हैं। हमारे पास 4 टीचर मौजूद हैं टीचर के टेबल के अंदर, 1 आईडी, 2 आईडी, 3 एंड 4। ठीक है, आओ चेक करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ठीक है, और कौन कौन से कॉलम डालने हैं? एसटीडी नेम पुट करना है, कॉमा एसटीडी, नहीं, टीचर आईडी एफ के पुट करनी है। क्या पुट करनी है? टीचर आईडी एफ के। डन है, आईडी तो पुट नहीं करेंगे। उसके बाद आएगी वैल्यूज। क्या आएंगी? वैल्यूज। और अब वैल्यूज देना शुरू करेंगे। मैंने बोला पहले बच्चे का नाम है फॉर एग्जाम्पल साद। क्या नाम है? साद। और वो पढ़ता है फॉर एग्जाम्पल सर अमजद से। तो क्या पुट करूंगा यहाँ? 2 पुट करूंगा। सर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, हमने टर्मिनेट किया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हो गया सभी रिकॉर्ड इंसर्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखना, ये मैंने दोबारा से चला रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं नाम पुट कर रहा हूँ समी का। किसका? समी का। और यहाँ पर मैं आईडी कर देता हूँ 5। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं टीचर आईडी फॉरेन की के अंदर टीचर आईडी एफ के कॉलम में 5 पुट कर रहा हूँ, जिसका ताल्लुक टीचर टेबल की टीचर आईडी से है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली आईडी को मैच करेगा। अब क्या 5 आईडी टीचर टेबल में एग्जिस्ट करती है? आओ चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक ऐसा रूल होता है जो आपके इन रिलेशनशिप के रूल्स को बनाए रखता है। अब किसी भी तरह से डुप्लीकेशन या खराब रिकॉर्ड पुट नहीं हो सकता। जो टीचर एग्जिस्ट करता है वही पुट कर सकते हो, इसके अलावा पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कह रहे हैं कंस्ट्रेंट फेल, आपकी ऐसी कोई फॉरेन की एग्जिस्ट करती ही नहीं है टेबल के अंदर। 5 आईडी वाला टीचर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अच्छा दोबारा चलाते हैं, एंटर किया, इस दफा मैंने 1 डाल दिया, 1 एग्जिस्ट करता है, देखो पुट हो गया। ठीक है, अब चलाते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक और मजे की बात। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के जहन में हो सकता है सवाल आया हो कि सर अगर मैं अब 7 को मैंने टीचर आईडी साइन कर दिया 2, यानी कि 7 किससे पढ़ रहा है? सर अमजद से पढ़ रहा है। अगर मैं इस टेबल में जाके सर अमजद का रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, फिर क्या होगा? डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट फ्रॉम टीचर्स, डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर टीचर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही करूंगा डिलीट। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि डिलीट कर दो वो रिकॉर्ड्स टीचर्स के टेबल में से जहां पर टीचर की आईडी क्या है, यानी कि मैं सर अमजद का रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं। एंटर करो, क्या करें? दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, आपके पास एक ऐसा रूल सेट होता है, रिलेशनशिप बना दिया,
तो जब तक जिस रिलेशनशिप के साथ रेफरेंस किया हुआ है, उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करोगे, इसको भी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? ना ही आप सरमजद की आईडी को अपडेट कर सकते हो। क्या आप बोलो कि सरमजद की आईडी में अपडेट करके 5 कर दूं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सरमजद की आईडी पास करी किसी और टेबल में। अगर आप इधर चेंज करोगे, यहां पर फर्क पड़ेगा। जब तक आप 7 का रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर देते, आप इसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा, एक सेकेंड। मैंने 4 आईडी का यूज किया, 4 आईडी किसी स्टूडेंट को दी, आओ डिलीट करते हैं 4 आईडी। हो गई? क्योंकि 4 आईडी यूज नहीं करी। उसने कहा जब आपने कहीं रेफरेंस लिया ही नहीं है 4 आईडी वाले टीचर का, तो मुझे क्या कर लो डिलीट। लेकिन अगर रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे सरमजद की आईडी 2 थी, उनका रेफरेंस दिया हुआ है मैंने 7 को, तो वो डिलीट करने, अनटिल एंड अनलेस मैं 7 का पहले रिकॉर्ड डिलीट करूं, फिर मैं सरमजद का रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूं। वो आगे आएगा जॉइंस में। वो भी सिखाऊंगा कि इसके ब्याह पे आप पूरा जोड़ के कैसे नाम लेके आओगे, वो भी आएगा। तो ये आपके पास कहलाती है फॉरेन की, जो दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बिल्ड करती है। ठीक है? फॉरेन की क्या होती है? किसी ए टेबल की, यहां देखो दोबारा लिख देता हूं, ए टेबल की प्राइमरी की, अगर आप डेटा रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए बी टेबल में एज अ कॉलम में पास करते हो, तो वो कहलाती है फॉरेन की। बेसिकली जो कॉलम बनाया ना टीचर आईडीएफ के, यही फॉरेन की कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पूरा कॉलम ही क्या कहलाएगा? फॉरेन की कहलाएगा। अब देखो, अब अगर मैं एक रिलेशनशिप बनाऊं, फॉर एग्जांपल जैसे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज का है। किसका है? डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज का है। अच्छा, यहां पर देखो, अब तुम लोग बताओगे कि मसला आएगा नहीं आएगा सर। यहाँ देखो, एक मैंने एम्प्लॉयज का टेबल है। किसका टेबल है? एम्प्लॉय की आईडी आ गई, फिर आ गया एम्प्लॉय का नेम आ गया। क्या आ गया? एम्प्लॉय का नेम आ गया, और उसके बाद आ गया उसका डिपार्टमेंट। क्या आ गया सर? डिपार्टमेंट आ गया। यहाँ पर इसको फॉर्मेट करते हैं। अच्छा सर, ये हो गया। पहले आईडी वाला एम्प्लॉय आया, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय लिख दिया, डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया एकेडमिक्स। ठीक है, फिर मैंने एक और आईडी पुट करी, यहाँ पर मैंने 7 का नाम पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया 3, यहाँ पर मैंने कर दिया लीजर, और यहाँ कर दिया मैंने अगेन एकेडमिक्स। डन है? अब फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर अलीजर और तैयब, ये ऐसे बहुत सारे लोग एकेडमिक्स से छोड़ जाते हैं, एकेडमिक से छोड़ जाते हैं या एकेडमिक से किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, अगेन अपडेट करने में मसला होगा। 10 जगह डुप्लीकेशन हो रही है, 10 जगह डुप्लीकेशन हो रही है, जहां जहां एकेडमिक्स लिखा होगा वहां चेंज करना पड़ेगा। तो इस रिडंडेंसी, इस डुप्लीकेशन को हटाने के लिए डिपार्टमेंट का एक सेपरेट टेबल बना दूंगा। क्या बना दूंगा? सेपरेट टेबल। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा डिपार्टमेंट आईडी, और एक बना दूंगा डिपार्टमेंट नेम के नाम से। डन है? ये करने के बाद आपके पास जो पहला डिपार्टमेंट है 1, और ये हो गया एकेडमिक्स। क्या हो गया? एकेडमिक्स। यहां पर आ गया 2, और यहां आ गया आपके पास एग्जाम। अब आपने ये बनाया। अब आपके पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है, क्या है? प्राइमरी की है। इस टेबल की क्या है? प्राइमरी की है। अब इस प्राइमरी की को आप पास करेंगे किसमें? एम्प्लॉयज के टेबल में। किसमें? एम्प्लॉयज के टेबल में एज अ फॉरेन की। तो ये बन जाएगा आपके पास फॉरेन की का टेबल। अब डिपार्टमेंट के नाम पास करने के बजाय यहाँ पास कर दूंगा 1, यहाँ पास कर दूंगा 2, यहाँ पास कर दूंगा 1। इन फ्यूचर आके यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनेंस। ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 1 का मतलब होगा फाइनेंस। बात समझ आई है? ये सबको समझ आ गई है? ठीक है, तो ये आपके पास फॉरेन की कहलाती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंटीग्रिटी, ये तो थोड़ा सा मुश्किल करके बताएगा। ये देखो, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, आर अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स टू इंश्योर दैट द डेटा इन अ डेटाबेस इज एक्यूरेट। यहाँ एक्यूरेसी बढ़ रही है, या डिपार्टमेंट को डायरेक्ट पास करने में एक्यूरेसी बढ़ रही थी, या अलग करने में एक्यूरेसी बढ़ रही है? तभी
टेबल सेपरेट करने में एक्यूरेसी बढ़ रही है या साथ में सेपरेट करने में एक्यूरेसी बढ़ रही है? तो ये आपके पास इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। कंसिस्टेंट रखना हो डेटा को और रिलायबल रखना हो तो हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जो कि एक फॉरेन की है। These rules helps in maintaining the quality of data by ensuring that the processes like adding, updating और deleting, अभी मिसाल दी थी कि अगर आपके पास डुप्लीकेट हो रहा है, एक जगह एकेडमिक्स को चेंज करना है तो 10 जगह भी चेंज करना होगा। आप दोबारा दोबारा अपडेट की कमांड चलाते फिरोगे, ख्वारी हो जाएगी। 1000 रिकॉर्ड है, 2000 रिकॉर्ड है, 2 लाख रिकॉर्ड है, क्या करोगे? ये बात समझ आती है? ठीक है, तो इस चीज में आपके पास डेटा रिडंडेंसी बड़े काम आती है। अच्छा, information do not harm the integrity of the database. Integrity constraints also define how different parts of the database are connected and ensures that these relationships remain valid. अब remain valid का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको वैलिडिटी चेक कराई थी। अगर मैंने सरमजद की प्राइमरी की किसी और स्टूडेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की पास की है, तो मैं सरमजद का रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सरमजद का रेफरेंस दिया हुआ है दूसरे टेबल के अंदर। जब तक मैं उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करता तो मैं सरमजद का भी रिकॉर्ड डिलीट, यहाँ पे वैलिडिटी हो गई। जबकि सिंपल नॉर्मल करते तो डिलीट कर सकते थे। बात समझ आ रही है? दे प्ले एन essential रोल इन मेकिंग श्योर दैट द डेटा इज मीनिंगफुल एंड फॉलोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। आई होप ये चीज थोड़ी सी समझ आई होगी। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके पास इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। सर, ये आपके पास सिंटेक्स है फॉरेन की का। फॉरेन की लिखेंगे उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जिसमें फॉरेन की बनानी है, जिस कॉलम को उसका नाम राउंड ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट लगाना है, सिंटेक्स है, इसके बगैर नहीं बनेगा। रेफरेंसेस टेबल बी की जो प्राइमरी की है उससे। डन हो गया? इस तरह से मल्टीपल फॉरेन कीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल कैसे करेंगे सर? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर स्टूडेंट का चल रहा था हमारे पास, स्टूडेंट और टीचर का। ठीक है, अब आपके पास आ गया कोर्सेज का। किसका आ गया? कोर्सेज का आ गया सर। तो आप एक अलग टेबल बनाओगे, क्या बनाओगे? कोर्स आईडी और कोर्स नेम के नाम से। डन है? ये करने के बाद आप क्या करोगे? सबर, मैंने एक कोर्स आईडी और कोर्स नेम के नाम से टेबल बनाया। ठीक है, ये करने के बाद वन रखी और वन आईडी पे मैंने कोर्स असाइन कर दिया ACCP AI। टू पे मैंने असाइन कर दिया Amazon। क्या असाइन कर दिया? Amazon। तो जब इन फ्यूचर मुझे किसी बच्चे को कोर्स असाइन करना होगा तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट टेबल के अंदर कोर्स का नाम पुट नहीं करूंगा, मैं उसकी फॉरेन की पास करूंगा। यहां पर लिख दूंगा कोर्स आईडी फॉरेन की। ठीक है, और इस फॉरेन की के अंदर आपके पास कोर्स की प्राइमरी की पास करूंगा। यहाँ पर देखो, अगर ये बच्चा ACCPI में पढ़ रहा है तो यहाँ लिख दूंगा वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन एंड टू। इन फ्यूचर अगर ACCPI की जगह मैं कर देता हूँ लाइकवाइज MS ऑफिस, क्या कर देता हूँ, तो जाहिर सी बात है वन का क्या मतलब है? MS ऑफिस। कर सकते हैं, कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहो इंसर्ट कर सकते हो। हाँ, इंसर्ट से टेबल है, नॉर्मल टेबल है। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करो।